जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी हम बथनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ और यहाँ ग्रामीणों लोग हैं, कुछ हमारे नेताजी आए हुए हैं तो उन लोगों से भी बात करेंगे। और हमको लगता है कि पूरे पंडोल प्रखंड में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत बथनी पंचायत है, जहाँ विकास का कोई किरण दिखाई नहीं देता है। हमको तो लगता है जो ये पंचायत में तो हाल फिलहाल में सड़क से भी जुड़ा है, नहीं तो हमको देखा हुआ है आज से 10 साल पहले सड़क विहीन पंचायत था। ये डाइवर्सन पर पानी आ जाने से अवरुद्ध है। सर डाइवर्सन तो बना ही नहीं है, तो यह हमको दुखद लगता है। तो आज लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है क्या, समय से जिस काम को कर लेना चाहिए वह काम लेट होता है, जिसका दुष्परिणाम होता है जो जनता को भोगना पड़ता है और सरकार को भी अजस्ट का सामना करना पड़ता है। तो सर एक चीज़ और आपसे मैं सवाल करता हूँ कि सर अगर यही ठेकेदारी जब एक व्यक्ति को 50-60 पुल पुलिया मिल जाता, अगर उसी को 10 अगर ठेकेदार को दे दिया जाए तो वो काम जल्दी हो जाएगा ना। देखिए ये सब सरकार के स्तर की बात है और ठेकेदार कोई अलग से मनोनीत नहीं होते हैं। जिनके पास उसका लाइसेंस होता है, टेंडर होता है, वो ठेकेदार टेंडर डाल के नियुक्त होते हैं और जिस टेंडर के आधार पर ठेकेदार को जो काम मिल जाता है उसी को पूरा करना होता है। अब निर्भर करता है ठेकेदारों की क्षमता पर, जो कैसे ठेकेदार हैं उनकी कितनी क्षमता है। तो हम क्या बतावें, एक ये गढ़िया रुचौल डिस्कनेक्ट हो गया है पुल नहीं बनने से, ऐसा ही नहीं, हम जिस गांव के नागरिक हैं उस गांव में 2 जगह भी ऐसा ही हाल है, क्षेत्र में कई जगह ऐसा हाल है। हम सिर्फ संजय झा जी से आग्रह करेंगे कि अपने ठेकेदार को थोड़ा एक्टिव कीजिए, जो प्राथमिकता तय करे, जो गांव का रास्ता जो अवरुद्ध है और पंचायत का डायरेक्ट जो रास्ता है ब्लॉक जाने वाला, मुख्य बाजार जाने वाला, उस सब रास्ता की प्राथमिकता तय की जाए, उससे अविलंब उस काम को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आए और तेज बिहार पर बोले। अब हम कुछ ग्रामीणों से पूछ लेते हैं। सर अहाँ के नाम क्या हो? हमारा नाम सुरेश कुमार शर्मा हुआ। सुरेश कुमार जी, ये बताइए जो आपके अभी पंचायत के अंदर अभी सर बता रहे थे कि काम जो नहीं हुआ है, तो ये इस बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, वो सही कह रहे हैं। काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो इसमें कौन लोग जिम्मेदार है, आपको पता है? जिम्मेदार तो सही बात है, जो ठेकेदार ही हैं वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपको हम पूछ रहे हैं कि पंचायत के अंदर जो काम नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है? इतना ज़्यादा तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा चल, आपका नाम क्या हुआ सर? वीरेंद्र कुमार मिश्रा। वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, तो आपको पता है कि पंचायत में जो ये काम नहीं हुआ, जैसे अभी रोड हो गया, फिर नल जल योजना हो गया, ये सब काम जो अगर पूरा नहीं हुआ, बहुत सारा काम जो है से नहीं पूरा हुआ। अब जैसे यहाँ पे आपके बाजू में रोड बन रहा है तो इससे आने जाने वाले को तकलीफ हो रही है, तो इस सब को लेकर के आपको जानकारी है? जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए अक्सर ठेकेदार लोग का यही धंधा है, जो समय पर काम नहीं होता है। जब बरसात गिरता है तो रोड सड़क फलाना चिलाना बनाने के लिए होते हैं, थोड़ा काम करके पब्लिक को दिखा दिए कि हम काम शुरू कर दिए और काम को अवरुद्ध कर देते हैं। अभी देखिए कितना दिक्कत है, कई गाड़ी यहाँ से जाता है, वहाँ से लौट कर फिर उसको वापस जाना पड़ता है। कम से कम डाइवर्सन बन जाता तो आने जाने वाले को तो बना दे, उसके बाद अपना थोड़ा लेट फेट भी होगा। यातायात तो कम से कम देखते हैं हम, अनेकों 4 चक्का गाड़ी जाता है और वहाँ से घूम के फिर वापस जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि ये डाइवर्सन नहीं बनने की वजह से बहुत तकलीफ है। तो भैया जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिमोहन पाठक उर्फ मुन्ना पाठक। मुन्ना पाठक जी, आप तो समाज सेवक है, आपको पूरी जानकारी है, तो ये सब और पंचायत के अंदर काम नहीं हुआ और यहाँ आपका पुलिया जो आपके बाजू में जो बनना था वो सब नहीं हुआ, तो वो सब की जानकारी बताइए। हमने कई बार रिपोर्ट भी किए हैं, देख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। प्रशासन जो यहाँ के हैं ना, सो मतलब बुझिए जो कि बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि टट्टू कार्यकर्ता को, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो रोड का डाइवर्सन ठेकेदार को 10 चमेटा मार के कहेगा जल्दी से इसको डाइवर्सन बना। अगर मेरे गांव में मैयत हो जाएगा तो गढ़िया कर्व स्थान पड़ता है, डॉक्टर गढ़िया का है। रुचौल में अगर कोई भी कांड हो जाए वार्ड नंबर 6 में, इधर का रास्ते है पूरा ब्लॉक है ना, ब्लॉक जा सकते हैं, ब्लॉक जाइए तो रामपट्टी भैया जाइए, गढ़िया जाइए तो भगवतीपुर होके जाइए। तो आप बतलाइए जो हम लोग क्या करें। तो पुलिस, आपका कलाम है कि पुलिस प्रशासन आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती? नहीं, पुलिस की गाड़ी आई घूम के वहाँ से चली गई, इंजीनियर आया वो भी घूम के चला गया, सब आता है ठक ठक के चला जाता है।
कोई ख्याल नहीं करता है। इसलिए हम माननीय भाई जी को बुलाए हैं कि थोड़ा एक ब्रह्म स्थान है, देख लीजिए, सभी दिखा समाज का दीजिए, ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुत्ता भी आ जाता है, बाउंड्री के लिए हम लोग हाहाकार कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, ऊपर में चढ़ के दिया पुता पीपल का डांट ब्रह्म स्थान पर चढ़ के काट लेता है। आप बतलाइए, धर्म स्थान में आता है, पैखाना कर देता है, कुछ से कुछ कर देता है, घर खोल के बॉल खोल लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जी से, तो कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। कुछ कहिएगा तो चंदा उंदा हम लोग भी कहीं से न कहीं से ला के देंगे, लेकिन उतना चंदा में तो बाउंड्री वाल होगा नहीं। अच्छा, ये कितना ज़मीन होगा सर? 3.5 कट्ठा से ऊपर ही ज़मीन है। 3.5 कट्ठा में लंबी बाउंड्री होगी, तो इसीलिए हमारे सर से गुजारिश कर रहे ग्रामीणों का कलाम है कि कम से कम ये बाउंड्री करवा दीजिए। और देखिए, हमारे हरिमोहन पाठक जी उर्फ मुन्ना पाठक जी हमको बुलाए हैं। ये हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और मंडल स्तर पर कार्यरत रहते हैं। हम जब इनके बुलावे पर इस गांव में अभी आए हैं तो ब्रह्म स्थान की प्राचीनतम इतिहास सुन के काफ़ी हृदय द्रविड़ हो चुका है। वैसे यह सब काम तो सरकार के माध्यम से पहले होती नहीं थी, लेकिन अब धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी योजनाएं आती हैं हमारे एमएलए एमपी के पास। हम कोशिश करेंगे इस ब्रह्म स्थान के उत्थान के लिए। यहाँ जो लोग पैखाना कर देता है, गंदगी कर देता है, अतिक्रमण कर लेता है, इसके लिए हम अपने सांसद से आग्रह करेंगे, हमसे जब उनसे मिलते हैं, कि ब्रह्म स्थान का अविलंब घेराबंदी हो जाए। जो इसकी प्राचीनतम इतिहास जो है, यह एक धरोहर जो समाज का है, यह धरोहर सुरक्षित हो जाए। हम इतना काम करेंगे। हम अपने मान्यवर सांसद जी से मिलकर यहाँ बाउंड्री वाल कराने के लिए आग्रह करेंगे। छोटा सा बाउंड्री वाल होगा, 4-5 लाख रुपये में हो जाएगा। हम अपने सांसद जी से इसके लिए आग्रह करेंगे। तेज बिहार, हमारे कैमरामैन कैश के साथ में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू।